हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ मुकुंद श्रीवास्तव और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की इंग्लिश का फ्लेमिंगो का पहला चैप्टर, द लास्ट लेसन का दूसरा पार्ट। जी हाँ, पहला पार्ट हमने पहले बनाया था और इस चूँकि कि चैप्टर बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है और इतना बड़ा वीडियो कोई देखता भी नहीं, स्किप कर लेता है। पहले मैं आपको बता चुका, इसलिए पार्ट वाइज मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ये वीडियो जो भी बन रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट हो गया है, आप देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट में हम थोड़ा सा उसका रिवाइज करा देते हैं और फिर आगे आपको बता रहे होता क्या है। तो इस द लास्ट लेसन के जो राइटर हैं अल्फांसो दे ड्यूट, इन्होंने इसमें लिखा है कि ये फ्रांज नाम का जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है, ये अपने स्कूल पढ़ने जाता है, जाने का मन नहीं करता है स्कूल। जैसा कि सभी बच्चे जो होमवर्क करना नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, वो बहाना सोचते रहते हैं, काश को ऐसा बहाना मिल जाए कि मेरा स्कूल जो है आज स्किप हो जाए, बंक मार दें। तो ये बच्चा ही बंक मारने को सोचता है। तो सोचता है कि पहले हम बंक मारेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो एक जगह देखता है जहाँ सॉमिल होता है, वहाँ सिपाही मार्च करते रहते हैं, पैरेड करते रहते हैं। उसके बाद से वहाँ चिड़िया चहचहाती हैं, बहुत अच्छी जगह होती है। तो सोचता है वहाँ चले जाएं। और बंक इसलिए मारना चाहता है क्योंकि इसके जो टीचर हैं एम हैमेल, जिनको कुछ लोग मिस्टर हैमेल भी कहते हैं, उन्होंने पार्टिसिपल का दिया था होमवर्क याद करने के लिए। पार्टिसिपल हम पूछेंगे, बट ये प्रिपेयर नहीं किया रहता है, उसके बारे में कुछ नहीं जानता है, इसलिए वो स्कूल जाना नहीं चाहता है। लेकिन बताया जा रहा है कि वो स्कूल जाता है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये है कि जब वो स्कूल जा रहा है तो उसको एक टाउन हॉल क्रॉस करना होता है। अब टाउन हॉल वहाँ पे वो जगह थी जहाँ पे उस समय बुलेटिन बोर्ड लगा था। बुलेटिन बोर्ड का मतलब जहाँ न्यूज़पेपर, पहले के ज़माने में न्यूज़ लिखा जाता था, लोग आके वहाँ पढ़ा करते थे ग्रुप बना करके। तो वहीं पे टाउन हॉल में जब ये जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ बुलेटिन बोर्ड था। और बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे पिछले 2 साल से क्या था कि यही ऑर्डर आते थे कि आज ये रूल रेगुलेशन लगेगा, यहाँ पे ये होना है, ये होना है, ये जगह पे ये देश युद्ध जीत गया है, ये हार गया है। तमाम तरह की युद्ध संबंधी घटनाएं जो भी होती थी ना, वही वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज़ लगा रहता था। तो ये बच्चा जब फ्रांज उधर से जा रहा है तो वहाँ काफ़ी भीड़ लगी है। तो ये सोच रहे भाई उस भीड़ से मुझे क्या मतलब है, ऐसे ही वही सब न्यूज़ होगा। और बिना रुके वहाँ से वो जाने लगा। और जैसे जाता है तो देख क्या रहा है कि उसी बुलेटिन बोर्ड के पास ब्लैक स्मिथ है और उसके बाद से घड़ी बनाने वाला है, उसके साथ उसका अप्रेंटिस हेल्पर भी है बुलेटिन के पास। और वहीं से किसी ने इसे चिल्ला के कहा कि अरे इतना तेज़ी से मत जाओ, स्कूल जाने तो तुम्हारे पास अब टाइम ही टाइम है। अब ये बच्चा सोच में पड़ गया। इसको लगा कि वो लोग टॉन्ट कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी बिना कुछ सोचे ये स्कूल, उनकी बात सुने हुए स्कूल जा रहा है। अब उसके बाद से क्या हो रहा है, वैसे जब स्कूल बच्चा जाता था, फ्रांस जब स्कूल जाता है तो कहता है कि जब मैं स्कूल जाता हूँ तो स्कूल में बिल्कुल शांति रहती है, ठीक है, और हर जगह स्कूल में शांति होती है, बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन इसके वहाँ क्या होता है, कह रहा है कि जब स्कूल हमारा चलता है तो मेरे स्कूल में, चूँकि मिस्टर हैमेल जो है अकेले वहाँ पे टीचर हैं, तो कह रहा है कि मेरे स्कूल में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। शोर शराबा जो इतना होता है कि सड़क से ही सुनाई देता है। किस चीज़ का शोर होता है, बच्चे क्या करते हैं, डेस्क ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, ड्रॉर वाला डेस्क है उनके, फिर एक साथ यूनिसन मतलब एक साथ वो सारे लेसन को रिवाइज करते हैं, चिल्ला चिल्ला के बहुत ज़ोर से पढ़ते हैं। कान पे, जैसे छोटे बच्चों को आप देखे होंगे, कान पे हाथ रख लेते हैं और बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं। तो वैसे ही सारे बच्चे एक साथ कान पे हाथ रख के चिल्ला चिल्ला पढ़ते हैं। और बीच बीच में उनको शांत कराने के जो उनके टीचर है ना, वो टेबल पे अपने रूलर को, स्टिक को पीटते हैं, थपथपाते हैं ज़ोर से, ताकि क्लास शांत हो जाए। और उसके बाद से क्या होता है, ये सारी चीज़ें उस दिन होती रहे, हमेशा इसके स्कूल में होती हैं। लेकिन आज जब ये फ्रांज स्कूल जा रहा है तो स्कूल में बिल्कुल साइलेंस, बिल्कुल सन्नाटा, इतना सन्नाटा जितना संडे के दिन होता है। अब ये खिड़की से देख रहा है, सोच रहा है कि भाई मेरे क्लासमेट पहले से हैं, अपने जगह पे बैठे हुए हैं, और एम हैमेल जो है अपने उसी छड़ी के साथ इधर उधर अप डाउन वॉक कर रहे हैं। ये दरवाज़ा खोलता है, सोचता है कि कोई देखेगा नहीं, क्लास चल रहा होगा और मैं धीरे से अंदर जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एम हेमल फ्रांज को देख लेते हैं। और एम हेमल वैसे तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, हमेशा डांटते रहते हैं, लेकिन उस दिन बहुत प्यार से फ्रांज को कह रहे हैं कि फ्रांज, हम लोग तुम्हारा ही वेट कर, तुम्हारे बिना हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, चैप्टर शुरू करने वाले थे, आओ अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। बच्चा दौड़ के जाता है, अपनी जगह पे कूद के बैठ जाता है। और उस समय तक जब बैठता है ना, तो अपने टीचर को देख रहा है कि हमारे टीचर एक बहुत ही अच्छा सा कपड़ा पहने हुए, पोशाक पहने हुए हैं। और ये ड्रेस अक्सर टीचर तब पहनते थे जब कोई फंक्शन हुआ करता था। और उसके बाद से ये बच्चा ये देख रहा है कि उस क्लास में
वैसे तो क्लास खाली रहता, पीछे की बेंच खाली रहती थी, लेकिन आज क्लास पूरा भरा हुआ है। और उस पीछे के बेंच पे गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, वो आके बैठे हुए हैं। ओल्ड हॉसर बैठा हुआ है, एक नाम है ये, और उसने अपने सिर पे तिकोनी टोपी पहनी हुई है। उसके बाद से फॉर्मर मेयर, वहाँ के जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, वो आके बैठे हुए हैं। पोस्ट मास्टर जो है बूढ़े वाले, वो आके बैठे हुए हैं। और भी बहुत से लोग उनके अगल बगल बैठे हुए हैं, और सब लोग दुखी दिख रहे हैं। और वहीं पे जो हॉसर हैं वो अपने साथ ओल्ड प्राइमर लाए हैं, मतलब पुराना सा प्राइमरी की बुक लेकर के आए हुए हैं, और उसको खोल के अपने घुटने पे रखे हैं, चश्मा लगाए हैं, और उस पेज को बहुत ध्यान से देख देख के पढ़ रहे हैं। अब ये फ्रांज इन सब चीज़ को देख के सोच ही रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी एमएमएल अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। उनका चेहरा, उनकी आवाज़, उनका हाव भाव बिल्कुल गंभीर होता है, सीरियस हो जाते हैं, और कहते हैं कि प्यारे बच्चों, आज मैं जो आपको पढ़ाऊँगा ये लास्ट लेसन होगा, यानी कि आज मेरा ये आखिरी क्लास चल रहा है। क्यों चल रहा है? फ्रांज सोच ही रहा था कि क्यों ऐसा हुआ, तो बता रहे हैं क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है। बर्लिन है जो जापान का प्रमुख उस समय सेंटर हुआ करता था, तो वहीं से कंट्रोल होता था। तो यहाँ पे वार चल रहा है, और आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि जापान और फ्रांस में वार चल रहा था। तो फ्रांस के दो जो फेमस सिटी हैं, एल जो दो फेमस सिटी हैं, एल्सेस और लोरेन, यहाँ पे ये आपके जापान ने कब्जा कर लिया है, और ऑर्डर दिया हुआ है कि यहाँ पे अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, जर्मनी पढ़ाया जाएगा, जर्मन की भाषा पढ़ाई जाएगी। और वहाँ पे जर्मनी पढ़ाने के लिए नए टीचर आने वाले हैं कल से। तो आज भर इनकी आखिरी पढ़ाई होने वाली है, जो फ्रेंच लैंग्वेज में एमएमएल पढ़ाएंगे। तो ये बता रहे हैं कि मैं चाहता हूँ आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिए। अब जैसे फ्रांस सुनता है ना, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे बादलों की गड़गड़ाहट उसके कान में आ गई, बिल्कुल शांत हो गया। अब इसको समझ में आया कि वास्तव में वो लोग टाउन हॉल के पास क्यों खड़े थे और क्यों बता रहे थे कि स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा समय है। अब इसको ये समझ में आया कि क्यों पीछे बूढ़े लोग बैठे हुए हैं। सोच में पड़ गया, कह रहे मेरा लास्ट लेसन है फ्रेंच का, अभी तो मैं मुश्किल से लिखना सीखा था, क्या फिर मैं आगे नहीं सीख पाऊंगा। तमाम तरह की चीज़ें इसको सुनाई देने लगी, समझ में आने लगी, पछताने लगा, कह रहा है कि अरे मुझे तो बहुत दुख की बात है कि मैं अब आगे नहीं सीख पाऊंगा, कौन सिखाएगा मुझे, क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ सोच रहा था। और उसके बाद से कह रहा है कि इसीलिए लग रहा है जो एमएमएल हैं बेचारे, आज इनका आखिरी क्लास है, इसीलिए इतना अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं। अब सारी बातें इसको समझ में आने लगी, और ये भी कह रहा है कि अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये सारे जितने पहले के लोग, बूढ़े लोग जो हैं, जो बिल्कुल कभी स्कूल नहीं गए हैं, पढ़े लिखे नहीं, वो आज सब लोग एक साथ आ गए हैं फ्रांस की भाषा पढ़ने के लिए, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने के लिए, कि एमएमएल का आखिरी दिन है, आज वो पढ़ा देंगे। ये सारी चीज़ सोच लिया, और अभी सोच ही रहा था तभी इसको सुनाई दिया किसी ने इसका नाम बोला। अब कह रहा है कि अब लग रहा है मेरा बारी है बोलने के लिए। तो वो जो इसके टीचर थे ना, वो कह रहे हैं कि फ्रांस, आज मैं तुमको डांटूंगा नहीं छोटे फ्रांस, इसलिए नहीं डांटूंगा क्योंकि तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। देखो, प्रतिदिन हम लोग यहाँ पर डे आते हैं, बात करते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता है, तो हम सोचते हैं कि हम ये कल सीखेंगे। तो यहाँ पे ऐसा हम लोग के साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा, पढ़ने बैठते होंगे, सोचते होंगे चलो हम कल याद कर लेंगे। हम लोग भी सोचते हैं कि भाई चलो आज नहीं पढ़ाए, कल पढ़ा लेंगे। तो ऐसा लगता है ना कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो एमएमएल समझा रहे हैं कि यही सब के चक्कर में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। और अब देखो कि हम लोग कल कल कर रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, अब देखो अब क्या हुआ, इतनी बड़ी समस्या आ गई, और समस्या इतनी बड़ी है कि हम कल कभी सीख नहीं पाएंगे। तो ये कह रहा है कि हम फ्रेंच के लोग, ठीक है ना, फ्रांस के लोग जो फ्रेंचमैन हैं, हमेशा ऐसा बहाना बनाते रहते हैं, और यही रीज़न है कि हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। अब कह रहे हैं कि अब क्या होगा जब जर्मन का कोई सैनिक आएगा, तुमको पकड़ेगा, पूछेगा कि तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो, यदि फ्रेंचमैन तुम कैसे हो गए, ना अपनी भाषा ना बोल पा रहे हो, ना लिख पा रहे हो, तो कैसे हो गए। अब ये सारी चीज़ें ना लिटिल फ्रांस जो है वो सोच रहा है। अब कह रहा है, एम हेमल फिर उसको समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके माता पिता, ठीक है, आपको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं रहते हैं। रीज़न क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है कि आपको स्कूल आना होता है, लेकिन घर पे काम होता है, तो पेरेंट्स रोक देते, चलो आज ये काम है मत जाओ, खेत में काम है, खेत में कटाई बुआई का काम है, सिंचाई का काम है, तो कहेंगे अरे आज खेत में काम है, चलो आज खेत पे काम कर लो। रिलेशन में जाना है, शादी पड़ी है, तो कहेंगे अरे चलो जाएं, तो छुट्टी मार दो, स्कूल चले जाना। तो ये सारी चीज़ के लिए ये टीचर एम हेमल जो है फ्रांस को समझा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम सब लोग जिम्मेदार हैं, कि हम किसी न किसी ऐसे रीजन से हम पढ़ नहीं पाते हैं,
ये पेरेंट्स को दोष दे रहे हैं, फिर बच्चे को भी दोष दिए। अब कह रहे हैं कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। अपनी बात ये बता रहे हैं कि जब बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं तो मैं भी क्या करता हूँ, तुमको कभी कहता हूँ जाओ मेरे यार फूल में पानी डाल दो, या फिर मुझे मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का, मैं फिशिंग पे जा रहा हूँ। ये सब कुछ करके मैं भी टाइम पास कर दिया, पढ़ाया नहीं। ठीक है। और तो तमाम तरह से बहुत सारी बातों को वो सोचते हैं, बताते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि कह रहे हैं कि ये जो है बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है, बहुत ही क्लियर लैंग्वेज है, इस लॉजिकल लैंग्वेज है। अपने अपने लैंग्वेज की तारीफ भी करते हैं, बताते भी हैं। और ये भी कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति गुलाम हो जाते हैं, व्यक्ति पे अत्याचार होता है, तो वहाँ पे उनकी मातृभाषा जो है ना वही उनकी हेल्प करती है। उसके बाद से जब समझा लेते हैं तो फिर ग्रामर की बुक खोलते हैं और हमें ग्रामर का चैप्टर पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे फ्रांस जो है पूरा कंसंट्रेट है, कह रहा है कि अब मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है आज की जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो मुझे आज सब समझ में आ रहा है, इसके पहले कभी नहीं समझ में आता था। और आज ये जो पढ़ा रहे हैं वो इतना इजी लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ काश इतने ध्यान से मैं पहले सुना होता तो मुझे आज बहुत कुछ आ गया होता, जितने पेशेंस से मैं सुन रहा हूँ। और वो व्यक्ति जो हमारे सामने पढ़ा रहा है अपना सिर पे हाथ रख के पछताते हुए चिंतित होकर पढ़ा रहा है, कितना शांति से पढ़ा रहा है वो व्यक्ति, अपने टीचर के बारे में कह रहे हैं। उसके बाद से जब ग्रामर ख़त्म हो जाता है तो उनको राइटिंग दिया जाता है लिखने के लिए। और उस दिन एमएमएल जो थे ना वो सबके लिए नई कॉपी लेकर के आए थे, और उस नई कॉपी पे खूब सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस अलास्का, फ्रांस अलास्का, मतलब ये नाम लिख दिए थे। और उस पर स्कूल के कमरे में हर जगह फ्रांस का झंडा लहरा रहा था, ये लोग लगाए थे, डेस्क के टॉप पे लगाए थे। ये तमाम तरह की चीज़ जो थी ना ये अपने देश को रेस्पेक्ट देने के लिए किए थे। उसके बाद से क्या हुआ था, ये सब कुछ लिख लिए, राइटिंग हो गया। उसके बाद से ये फ्रांस जो है अचानक से देख रहा है कि वहाँ क्लासरूम के छत पे जो खिड़की है छोटी सी पे कबूतर बैठे हुए बोल रहे हैं। तो ये सोच रहा है कि ये जो सैनिक हैं हमारी भाषा मातृभाषा को बैन कर दी हैं, जर्मनी सिखा रहे हैं, तो मान लीजिए हम लोग तो जर्मन भाषा बोल लेंगे, क्या ये कबूतरों से भी जर्मनी की भाषा जर्मन भाषा बुलवाएंगे। ये तमाम तरह की ये सोच रहा है। उसके बाद से देख रहा है टीचर जो हैं मोशनलेस चेयर पर बैठे हुए हैं और कुछ सोच रहे हैं। ठीक है। उसके बाद से बाहर गार्डन में देख रहा है सब कुछ, वो टीचर जो है बहुत ध्यान से देख रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जितना कुछ वो उनके आसपास दिख रहा है ना उसको अपने दिमाग में बस एकदम याद करना चाहते हैं, फिट करना चाहते हैं। और उसी समय इनको छत के क्लासरूम के ऊपर जहाँ ये रहते थे वहाँ पे ट्रंक की आवाज़ सुना रही है, बक्से की आवाज़ सुनाई दे रही है। मतलब ये हो रहा है कि इनके सिस्टर जो है वहाँ पे सारा सामान पैक करें क्योंकि ये लोग आज ये छोड़ देंगे जगह। और इतना सारा हो जा रहा है। ठीक है। उसके बाद से ये लास्ट में क्या होता है कि एमएमएल जो हैं खड़े हो जाते हैं, सब लोग उनके साथ खड़े होते हैं। और खड़े होने के बाद वो एक चॉक लेकर के बोर्ड पे अपने फ्रेंच लैंग्वेज में वीवे ला फ्रांस लिख देते हैं, मतलब लीव लॉन्ग फ्रांस लिखते हैं। और लिखने के बाद वो बताते हैं कि आपका क्लास जो है ख़त्म हुआ तब। ठीक है। सैड होकर के कहते हैं आज का क्लास ख़त्म हो गया, आप सब लोग जा सकते हैं। और जैसे वो कहते हैं यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो ये आपकी समरी थी। अब समरी के बाद इसमें होता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन कौन से पूछते हैं। तो क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड एग्ज़ाम में ना 2 नंबर के 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 5 लिखने होते हैं। ठीक है। और उसके बाद से 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 2 ही लिखना होगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें से नहीं पूछता है। पूछेगा कि फ्रांस जो है स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, एमएमएल जो है वो लास्ट डे क्यों बहुत ही अच्छा रंग बिरंगा अनोखा कपड़ा पहने थे, वो सैड क्यों थे। ठीक है। उस बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है। और एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो फिर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके जो गेस्ट क्वेश्चन है वो और उसका एग्जाम्पल आंसर जो कुछ भी है वो सब मैं आपको अपने वीडियो पे अपलोड करूँगा। और आप इसको देखिएगा, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काम आएगा। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए ताकि वो भी इसको सुनें समझें। और ये वीडियो अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं तो फिर आपको अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि इसमें हमने सारी समरी बता दी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिया। तो इस वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।